सो वेलकम बैक गाइस। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आज आपके लिए लेके आए हैं। तो ईवीएस पोर्शन पे जनरल साइंस का जो एक पार्ट है, इसमें हम बैक टू बैक वीडियोस लेके आ रहे हैं बिकॉज ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन है फॉर जनरल साइंस। और जनरल साइंस में आज यू नो कि आपको 5 टॉपिक्स में से पूछा जाता है, दैट इज केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, इन्वायरमेंटल साइंस एंड कंप्यूटर। ठीक है, तो यहाँ पे आज हम कवर करेंगे आपके लिए इन्वायरमेंटल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। 5 मार्क्स का ईवीएस का आपको पूछा जाएगा फॉर ईसीसी 131 एंड 132। तो ये क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे और श्योरली यहाँ से आप कुछ क्वेश्चंस फॉर एसएससी 131 एंड 132 जरूर एग्जाम में देखोगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो फर्स्ट स्लाइड पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, द हेट्रोट्रॉप्स फीड ऑन प्लांट्स आर कॉल्ड प्राइमरी कंज्यूमर्स। फर्स्टली हेट्रोट्रॉप्स क्या होते हैं, तो पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो वो आप देख सकते हैं। वहाँ पे हमने आपको बताया कि हेट्रोट्रॉप्स क्या होते हैं। हेट्रोट्रॉप्स हमारे पास वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि प्रोड्यूसर्स को या कंज्यूमर्स को ईट करते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास बैक्टीरिया है, ह्यूमंस हैं। ठीक है, ह्यूमन बीइंग भी हमारे पास क्या है, हेट्रोट्रॉप्स हैं। ये भी क्या करते हैं, प्रोड्यूसर्स को और या फिर कंज्यूमर्स को ये ईट करते हैं, या दोनों को ईट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि हेट्रोट्रॉप्स जो कि प्लांट्स को ईट करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। तो वो हेट्रोट्रॉप्स जो कि प्लांट्स को ईट करते हैं उन्हें हर्बीवोरस कहा जाता है। ठीक है, और साथ में उनको आर आल्सो कॉल्ड प्राइमरी कंज्यूमर्स भी कहा जाता है। ठीक है, तो इन शॉर्ट आपको क्या याद रखना है कि वो हेट्रोट्रॉप्स मतलब आप एज ए ह्यूमन बीइंग ट्रीट कर सकते हो। वो ह्यूमन बींग्स जो कि सिंपली प्लांट्स को खाते हैं, एज ए वेजिटेबल सिर्फ खाते हैं, मतलब एनिमल फ्लैश नहीं खाते, तो उनको हर्बीवोरस कहा जाता है। और साथ में उनको प्राइमरी कंज्यूमर्स भी कहा जाता है। ठीक है, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द कंज्यूमर्स सॉरी द हेट्रोट्रॉप्स फीड ऑन मीट आर कॉल्ड। जो मीट खाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें सेकेंडरी कंज्यूमर्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है उन्हें, उन्हें सेकेंडरी कंज्यूमर्स कहा जाता है। और साथ में उनको कार्निवोरस भी कहा जाता है। तो चार क्वेश्चन यहाँ से निकल रहे हैं, सॉरी दो। एक फर्स्ट क्वेश्चन है कि जो प्लांट्स को खाते हैं उन्हें हर्बीवोरस कहा जाता है और उनको प्राइमरी कंज्यूमर्स कहा जाता है, दो हो गए। और थर्ड वन है जो एनिमल फ्लैश खाते हैं, मीट खाते हैं, उनको कार्निवोरस कहा जाता है और उनको सेकेंडरी कंज्यूमर्स भी कहा जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सीएनजी। सीएनजी में इसका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट कौन सा है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सी गैस इसमें होती है, तो मिथेन गैस इसमें सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में होती है। दैट इज मिथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज CH4। ठीक है, इसके अलावा इसका हमारे पास सीएनजी की फुल फॉर्म आपको पूछी जा सकती है, दैट इज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। एंड अगर आपको पूछा जाता है कि एलपीजी जो कि घर में यूज़ करी जाती है, ठीक है, तो उसमें मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या रहता है, तो कौन सी गैसेस में सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में रहती हैं, तो आप नोट कर सकते हैं, दैट इज प्रोपेन एंड ब्यूटेन। ठीक है, सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। था हेट्रोट्रॉप्स फीड ऑन बोथ प्लांट्स एंड मीट। तो पहले हमने पढ़ा कि जो प्लांट सिर्फ प्लांट को ईट करते हैं उन्हें हर्बीवोरस कहा जाता है, जो सिर्फ एनिमल फ्लैश को ईट करते हैं उन्हें कार्निवोरस कहा जाता है। वो हेट्रोट्रॉप्स जो प्लांट्स को भी खाते हैं, मीट को भी खाते हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें ओमनीवोरस कहा जाता है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बेस ऑफ द फूड चेन इन द ओशियन इज। तो ओशियन में फूड चेन का बेस कहाँ से स्टार्ट होता है। फर्स्टली फूड चेन होती क्या है ये आपको पता होना चाहिए। फूड चेन हमारे पास एक ऐसी चेन होती है, यहाँ पे ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, दूसरे ऑर्गेनिजम्स को खाते हैं फॉर एनर्जी, फॉर न्यूट्रिएंट्स। जैसे ट्रीज, प्लांट्स आ गए। प्लांट्स कौन खाता है, डेयर खाता है, डेयर को लाइन खाता है। ठीक है, यहाँ एक और एग्जांपल लेते हैं, ऐसे फ्लावर्स हैं, फ्लावर्स को फ्लाइज खाती हैं, फ्लाइज को फ्रॉग्स खाते हैं, फ्रॉग्स को स्नेक खाता है, स्नेक को ईगल खाती है। तो इस तरह से एक फूड चेन हमारे पास बनती है। यहाँ पे हमें पूछा गया है कि जो ओशियन में फूड चेन कहाँ से स्टार्ट होती है। ठीक है, मैरीन लाइफ, वाटर में जो लाइफ होती है, ओशियन में जो लाइफ होगी, तो वहाँ से फूड चेन कहाँ से स्टार्ट होगी, तो फाइटोप्लैंक्टन से ये स्टार्ट होती है। ठीक है, और फाइटोप्लैंक्टन एंड एल्गी ये बेसिस होते हैं किसका, इक्वेटिक फूड वेब का। ठीक है, मतलब इक्वेटिक फूड जो लाइफ है वहाँ से फूड चेन स्टार्ट होती है, कहाँ से, फोटोप्लैंक्टन एंड एल्गे से। ठीक है, सॉरी यहाँ पे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। डिकम्पोजर्स इंक्लूड। अब डिकम्पोजर्स होते क्या हैं, डिकम्पोजर्स हमारे पास वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो क्या करते हैं, जो डिकम्पोज करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। ठीक है, या फिर वो ब्रेक डाउन करते हैं केमिकल सब्सटेंस को, आप ऐसे बोल सकते हो। ठीक है, तो डिकम्पोजर्स में हमारे पास बैक्टीरिया आते हैं, फंजाई आते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन विच इकोसिस्टम प्रोड्यूसर्स आर ऑफ लार्ज साइज। वो इकोसिस्टम यहाँ पे प्रोड्यूसर सबसे ज़्यादा
गिनती में होती है या सबसे ज़्यादा साइज उनका होता है, दैट इज इसका सही आंसर रहेगा ग्रासलैंड इकोसिस्टम। अब ग्रासलैंड इकोसिस्टम क्या है, ये फॉरेस्ट इकोसिस्टम आ गया जिसमें हमारे पास प्रोड्यूसर का साइज बड़ा रहता है। एज यू नो कि प्रोड्यूसर क्या होते हैं, जिनमें एबिलिटी होती है अपना खाना खुद प्रिपेयर करने की थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो ये ग्रासलैंड इकोसिस्टम हमारे पास क्या है, एक बड़े साइज का एक इकोसिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है नेचुरल रिसोर्सेज विच आर रिन्यूएबल। वो रिसोर्सेज जिनको दोबारा से रीजनरेट किया जा सके, तो वो सोर्सेज में से कौन सा आंसर आपका सही रहेगा। तो आपको ऑप्शंस दिए होंगे, फॉसिल फ्यूल्स रहेगा, कोल पेट्रोलियम रहेगा, वाटर रहेगा, वुड रहेगा। तो वाटर एंड वुड आर ये हमारे पास रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं जिनको दोबारा से रीजनरेट करा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं, जिनको दोबारा से रीजनरेट नहीं किया जा सकता। जैसे हमारे पास मिनरल्स हैं, ठीक है, फॉसिल फ्यूल्स हैं, इसमें हमारे पास पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आ गए, कोला सॉरी डीजल आ गया, पेट्रोल आ गया, ठीक है, ये सारे हमारे पास नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं जिनको द्वारा रीजनरेट नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एलपीजी। एलपीजी का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट आई थिंक मैंने आपको पहले भी बताया। तो ब्यूटेन के साथ आपको मैंने एक और गैस बताई है, ठीक है। तो ब्यूटेन के साथ जो भी मैंने आपको गैस बताई है दैट इज प्रोपेन, तो उसको भी आपको इसमें ऐड कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल प्लांट्स। हर एक प्लांट के लिए सोर्स ऑफ एनर्जी, बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, दैट इज सन, ठीक है। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि एसीसी 131 के लिए न्यू बैच स्टार्ट हो चुका है। तो बिना टाइम वेस्ट करे अभी आप कोर्स में एनरोल हो सकते हैं। बहुत ही नॉमिनल फीस पे आपको कोर्स में एनरोल कर दिया जाएगा। और ये एसीसी डिफेंस अकेडमी सबसे ज़्यादा सिलेक्शंस देने वाली अकेडमी है। यहाँ से अगर आप प्रिपरेशन करते हो ना, नॉर्मली भी अगर आप प्रिपरेशन करते हो तो गारंटीड आप 500 रैंकिंग में आओगे ही आओगे, बिकॉज सबसे ज़्यादा सिलेक्शंस लाइक 129 में, 130 में सबसे ज़्यादा सिलेक्शंस हुई हैं और 131 में भी होंगी, ठीक है। तो इसके लिए आपको देखो, अगर आप कोर्स में एनरोल होते हैं तो आपको फुल पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, हर एक सब्जेक्ट के मिलेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें जो नोट से समझ नहीं आती हैं, तो उसके लिए आपकी रात को 9 से 11 तक लाइव क्लासेस रहेंगी, जहाँ पे आपको हर एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा। लाइक मैथ्स में, रीजनिंग में बहुत सारे कैंडिडेट्स को प्रॉब्लम रहती है, तो वहाँ पे आपको डिटेल चीज़ों को पढ़ाया जाएगा। अगर कोई कैंडिडेट या ड्यूटी पर्सन्स को टाइम की प्रॉब्लम रहती है, तो अगर वो लाइव क्लास नहीं अटेंड कर पा रहे हैं, तो फिर भी टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वो उन लाइव क्लासेस की वीडियो को बाद में एज ए रिकॉर्डेड क्लासेस देख सकते हैं, ठीक है। आपके लाइव क्लासेस रहेंगे, डाउट क्लियरिंग सेशंस रहेंगे, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, हर आपको एक प्रॉपर वे में स्ट्रेटजी करवाई जाएगी। तो कोर्स को ज्वाइन करने के लिए किसी भी क्वेरी के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 8120745966 पे, ठीक है। तो हम यहाँ पे वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। द टर्म यूज टू रेफर द वेट ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स एट ए ट्रॉपिक लेवल। यहाँ पे हमें क्या पूछा कि कौन सी टर्म यूज करी जाती है सारे ऑर्गेनिजम्स के वेट को एक ट्रॉपिक लेवल पे रेफर करने के लिए। तो उसका टर्म का नाम है बायोमास, ठीक है। बायोमास क्या है, जितना भी ऑर्गेनिज्म का टोटल मास है ट्रॉपिक लेवल पे, उसे कहा जाता है बायोमास, ठीक है। तो वेट के लिए सब ऑर्गेनिजम्स के वेट के लिए एक टर्म यूज करी जाती है, दैट इज बायोमास। द यूनिट ऑफ एनर्जी, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, क्या होता है एनर्जी का यूनिट, दैट इज जूल। नेक्स्ट वन इज विच इज नॉट इंक्लूडेड अंडर बायोमास। इनमें से अगर आपके पास ऑप्शंस रहेंगे तो उनमें से आपको बताना है, तो कौन सा इसमें से ऑप्शन है जो कि बायोमास में इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर रहेगा वाटर। क्यों रहेगा, बिकॉज ओनली जितना भी ड्राई मास है ऑर्गेनिज्म के, जो भी ऑर्गेनिजम्स ड्राई मास जिनका होता है वही मेजर्स किए जाते हैं, वही उनका ही मास मेजर किया जाता है। बट ऑर्गेनिजम्स जिनमें वाटर ज़्यादा होता है, कुछ ऑर्गेनिज्म में वाटर ज़्यादा होता है, कुछ ऑर्गेनिज्म में वाटर कम होता है, तो वाटर के मास को मेजर नहीं किया जाता है, इसलिए वाटर को बायोमास में से अलग रखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्लांट्स विच ग्रो ऑन अदर प्लांट्स। वो प्लांट्स जो कि दूसरे प्लांट्स पे ग्रो होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें एपिफाइट्स कहा जाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट वन इज इंक्रीजिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन इज काजिंग मच डेंजर टू मैंस लाइफ। इंडस्ट्रियलाइजेशन जो इंक्रीज हो रहा है, ऐसे इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज जो एस्टैब्लिश हो रही हैं, तो उनसे इज काजिंग मच डेंजर टू, मतलब ये ह्यूमन लाइफ के लिए बहुत बड़ा खतरा है। क्यों खतरा है, बिकॉज ये इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर रही है। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, जनरल क्वेश्चन है, बट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेजर पोल्यूटेंट दैट काज टू 90% ऑफ द ग्लोबल एयर पोल्यूशन। वो पोल्यूटेंट्स जो 90% तक ग्लोबल एयर पोल्यूशन को कंट्रीब्यूट करते हैं। एयर पोल्यूशन सबसे ज़्यादा किससे होती है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, दैट इज CO एंड CO2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्लोबल वार्मिंग फोकसेस ऑन एन इंक्रीज इन द लेवल ऑफ विच गैस इन द एटमॉस्फेयर। तो ग्लोबल वार्मिंग सबसे ज़्यादा किससे होती है, इससे पहले हमने पढ़ा कि एयर पोल्यूशन सबसे ज़्यादा किससे होता है। सो यहाँ पे क्या है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज़्यादा गैस कौन सी रिस्पॉन्सिबल रहती है एटमॉस्फेयर में, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड,
ठीक है, दैट इज CO2। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कलरलेस एंड ओडरलेस एयर पोल्यूटेंट, इनमें से कौन सा पोल्यूटेंट रहेगा, बिकॉज आपको ऑप्शंस दिए होंगे, बट यहाँ पे हमने सिर्फ आंसर्स, यहाँ पे क्वेश्चंस और आंसर्स लाए हैं। ठीक है, तो कौन सा कलरलेस और ओडरलेस एयर पोल्यूटेंट है? एक तो कलरलेस रहेगा, कोई भी इसका कलर नहीं होगा, ओडरलेस मतलब उसका कोई भी स्मेल नहीं होगी, दैट इज सल्फर डाइऑक्साइड, दैट इज SO2। नेक्स्ट वन इज मोस्ट पॉइजनस पोल्यूटेंट इन वाटर, वाटर में सबसे ज़्यादा पॉइजनस पोल्यूटेंट कौन सा होता है? दैट इज आर्सेनिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोस्ट कॉमनली यूज डिसइंफेक्टेंट इन वाटर प्यूरिफिकेशन, वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए एक डिसइंफेक्टेंट यूज करा जाता है। ठीक है, दैट इज क्लोरीन। ठीक है, ये मोस्ट कॉमनली यूज करा जाता है। द टेस्ट विच हैज़ अ सेल्फ प्यूरिफिकेशन कैपेसिटी ऑफ वाटर बॉडी, यहाँ पे हमें पूछा गया है कि वो टेस्ट जो कि वाटर बॉडीज की सेल्फ प्यूरिफिकेशन को क्या करता है? आइडेंटिफाई करता है, दैट इज बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, दैट इज BOD। इस टेस्ट का क्या नेम है? BOD, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। नेक्स्ट क्वेश्चन है मटेरियल्स दैट काज BOD इंक्लूड, तो वो मटेरियल्स जो कि BOD में आते हैं। BOD देखो, BOD का लेवल, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड का लेवल कब बढ़ेगा? जब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करेंगे? डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन को वाटर बॉडीज में ज़्यादा कंज्यूम करेंगे। इससे क्या होगा कि इसका मतलब ये होगा कि वाटर जो है ये हाईली पोल्यूटेड है। अगर ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन को ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, तो इसका मतलब वाटर ज़्यादा पोल्यूटेड है। ठीक है, तो ये जो हमारे पास BOD आ गए, इसमें क्या क्या इंक्लूड करता है? तो इसमें हमारे पास वुड होता है, एनिमल वेस्ट होता है, सैवेज होता है। तो ये क्या करता है? ये सारी चीज़ें क्या करती हैं? ये पोल्यूट करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है परमिसिबल लिमिट ऑफ आयरन इन ड्रिंकिंग वाटर, ड्रिंकिंग वाटर में कितने हमारे पास जो आयरन की लिमिट है वो परमिसिबल है, दैट इज 1 ppm, पार्ट्स पर मिलियन। फुल फॉर्म ऑफ ppm इज पार्ट्स पर मिलियन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए डिजीज काज्ड बाय मर्करी, दैट इज Hg, इसका सिंबल होता है। पॉइजनिंग ऑफ वाटर एट जापान, कौन सा डिजीज था जो कि मर्करी पॉइजनिंग की वजह से हुआ? मर्करी पॉइजनिंग जो कि वाटर में होगी उसकी वजह से हुआ, और जापान में ये फर्स्ट बार डिजीज हुआ था इन 1953 में। दैट डिजीज नोन एज मिन्ना माता डिजीज। और इस डिजीज में होता क्या है कि नर्वस सिस्टम डैमेज होने लगता है। ठीक है, और ये किससे हुआ? मर्करी पॉइजनिंग इन वाटर, और ये हुआ जापान में 1953, दैट इज डिजीज नोन एज मिनामाता डिजीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिनामाता डिजीज इज ड्यू टू, तो बहुत इजी क्वेश्चन, अगर आपने पिछला वाला क्वेश्चन पढ़ लिया तो मर्करी टॉक्सिसिटी की वजह से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इटाइटाइट डिजीज इज ड्यू टू, इटाइटाइट डिजीज किसकी वजह से हुआ था? तो ये हुआ था कैडमियम के कारण। ठीक है, कैडमियम टॉक्सिसिटी के कारण, कैडमियम टॉक्सिसिटी के कारण हुआ। तो ये भी फर्स्ट रिकॉग्नाइज हुआ था जापान में 1960 में। ठीक है, और इसमें क्या होता था? टाइटाइट डिजीज में क्या होता था कि बोन में प्रॉब्लम्स होती थी, मतलब बोन पेन वगैरह होती थी बॉडी में। नेक्स्ट वन इज द चीफ ग्रीन हाउस गैसेज आर, सबसे इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैसेज कौन कौन सी हैं? दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन, CO2 एंड CH4। तो ये हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इन्वायरमेंटल साइंस के। ये फ्री वीडियोस आपको मिल रही हैं, इनको आप लगातार रिवाइज करते रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। साथ ही में अगर आप ACC बुकलेट्स ऑर्डर करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है, और साथ ही में अगर आप कोर्स में इनरोल होना चाहते हैं, चाहे बुकलेट को ऑर्डर करना चाहते हैं, तो किसी भी क्वेरी के लिए आप हमें व्हाट्सएप करेंगे 8120745966 में। तो यहाँ पे आप यूट्यूब पे भी आपको फ्री वीडियोस कंटिन्यूसली मिल रही हैं, तो इनको भी आप रिवाइज करते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।